नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पटना कोचिंग कांड से जुड़ी है। कोचिंग कांड मामले में एक और मामला जुड़ गया है जिससे खान सर उर्फ फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी फैजल खान के वकील ने कई दलीलें अदालत में पेश की थी, लेकिन इन दलीलों में भी कई मतभेद नजर आ रहे थे, जिससे जज साहब भी पूरी तरह से उनसे एक मत नजर नहीं आए। उन्हें थोड़ी मोहलत जरूर दी गई है, लेकिन एक के बाद एक जो नए वीडियो सामने आ रहे हैं, उन वीडियो में भी खान सर एक एक मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो ये नया मामला आया है, इससे उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, खान सर उर्फ फैजल खान अब एक के बाद एक कई विवादों में तो फंस चुके हैं, लेकिन अब जो नया मामला आया है वो कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है? बिल्कुल, देखिए, खान सर की 10 दिन बाद गिरफ्तारी हो सकती है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो अस्पताल है, जो उन्होंने अस्पताल कहते हैं कि मैंने गरीबों के लिए अस्पताल बनाया है, उसमें फायर सेफ्टी का कोई भी उपकरण मौजूद ही नहीं था, क्योंकि एक ऑडिट किया गया और ऑडिट में ये कहा गया कि कोई भी फायर सेफ्टी नियम का पालन खान सर नहीं कर रहे हैं, यानी फैजल खान नहीं कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से आपको 10 दिन की मोहलत दी जा रही है। इससे पहले मोहलत दी गई थी 20 तारीख तक की, जो कि 20 तारीख अब गुजर गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक आपके पास मोहलत है। 1 तारीख तक आपको ऐसे प्रबंध करने होंगे, क्योंकि देखिए, अस्पताल अगर है तो अस्पताल में आम लोग आते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वहां पर किसी भी तरह की ऐसी आग लग जाती है तो कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान होगा और मासूम जानें चली जाएंगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है राज्य के अंदर, बिहार के अंदर हो या फिर अलग अलग राज्य के अंदर, किस तरीके से आग लगती है तो कई लोगों की जान चली जाती है। अभी कई होटल्स में आग लगी है, कई घटनाएं सामने आई हैं और हमने देखा है कि कैसे होटल में फायर सेफ्टी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था और उसके बाद कई मौतें हो गई हैं। तो क्या खान सर उन मौतों का जिम्मेदार होंगे? क्योंकि देखिए, अभी खान सर पर इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि फैजल खान जिसे हम कह के संबोधित करेंगे, क्योंकि पहले खान सर छात्रों की तरफ से कहा जाता था, लेकिन उनका नाम फैजल खान है। और जो कोर्ट में अर्जी डाली गई है उनकी जमानत की, जिसको 25 तारीख तक ही निर्धारित किया गया है, हालांकि उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी होती रहती है, तो फैजल खान के नाम से ही डाला गया, इसलिए फैजल खान संबोधित करेंगे। तो फैजल खान साहब कहीं ना कहीं 2 मामलों में गिरफ्तार होंगे। एक तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रोशन आनंद के भाई की जो मौत हुई है, उस मामले में परिवार अभी भी ये कह रहा है कि जो साजिश रची गई थी वो फैजल खान ने रची थी। और आपने कल भी देखा कि किस तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया नवादा से लेकर कई और जिलों में, जो कि रोशन आनंद सर के 7 छात्र नजर आए। तो परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि फैजल खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आप भी कह सकते हैं कि 2 मामलों में फैजल खान गिरफ्तार हो सकते हैं। एक तो 25 तक उनकी अग्रिम जमानत रोकी गई है, उसके बाद जमानत जब खत्म हो जाएगी तो 25 तारीख के बाद 26 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और दूसरे मामले में जो फायर सेफ्टी विवाद हम बता रहे हैं, उस मामले में 30 तारीख के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, फैजल खान की अगर हम बात करते हैं तो फैजल खान का कहीं ना कहीं अब झूठ निकलकर सामने आ रहा है। उसको आप कई पॉइंट से समझ सकती हैं, क्योंकि अगर आप उन छात्रों से बातचीत करेंगे जब वो फायरिंग की घटना हुई थी, तो फायरिंग की घटना को लेकर लगातार ये छात्र कह रहे हैं कि फैजल खान ने ही अपने बॉडीगार्ड से बंदूकें चलवाई और किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची, उसकी वीडियो आज भी मौजूद है। हर्ष, और इसमें जो फॉरेंसिक लैब में जो हथियार भेजे गए हैं, उनको लेकर भी जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि अब नई जानकारियां सामने आ सकती हैं और जो अदालत में अब तक साक्ष्य दिए गए हैं उससे भी कहीं ना कहीं काफी विरोधाभास और मतभेद नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो दावे कर रहे हैं खान सर, उनके दावों में भी उतना दम नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अभी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और जब तमाम सबूत इकट्ठा करके कोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं फैजल खान गिरफ्तार तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर सबूत उनके खिलाफ होते हैं तो। क्योंकि अभी जो कुछ सबूत दिए गए हैं, जो आपने कहा कि हाँ, वो जो पिस्टल थी जिससे गोली चलाई गई, आखिर वो लाइसेंसेस थी नहीं थी, और जो अन्य चीजें हैं उनसे पूछताछ हो रही है, जो गिरफ्तार किए गए हैं बॉडीगार्ड जिन्हें कहा जाता है, और अन्य लोगों से अभी पूछताछ की जा रही है कि फैजल खान किस तरीके से वहां पर उग्र प्रदर्शन करने की भी तैयारी अभी रच रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फैजल खान के समर्थन में भी प्रोटेस्ट होगा। हाँ। आपने उनके समर्थकों का जिक्र किया। समर्थक जो है वो सोशल मीडिया पर भी, जो पूरा जो इकोसिस्टम है, वो एक तरह से जाल बनाकर और एक पूरी प्लानिंग के तहत सोशल मीडिया पर भी उन्हें वायरल किया जा रहा है। खान सर को लेकर अलग अलग तरह की अवधारणाएं चलाई जा रही हैं, उन पर समर्थन जुटाया जा रहा है। तो ये भी क्या एक प्लानिंग है या साजिश? बिल्कुल, देखिए, इसे आप प्लानिंग जरूर कह सकती हैं और साजिश भी कह सकती हैं, क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का आजकल जमाना है
और सोशल मीडिया पर 2 मिनट में चीजें वायरल हो जाती हैं। फैजल खान की बात करें तो फैजल खान वैसे ही बताते हैं कि यूट्यूब पे वो कितने फेमस हैं, और फैजल खान का सबसे अच्छा जरिया सोशल मीडिया ही है कि किस तरीके से जब वो कोचिंग क्लास देते हैं तो उस पर अपनी बातें भी बताएं। आपने देखा कि रोशन आनंद के भाई की जब मौत हुई तो किस तरीके से उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने मीडिया को ही बता दिया कि ये मीडिया गोदी मीडिया है, जिस बात को कई विपक्षी पार्टी के लीडर भी कहते हैं। तो जब आपसे मीडिया सवाल पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं सवालों के जवाब आपको देने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर आएंगे और आप तमाम बात कहेंगे तो वो बात जनता सच मान लेगी। अगर आपको सच्चाई का सामना करना है तो आपको सवालों के जवाब देने होंगे, चाहे फिर वो मीडिया ट्रायल हो या फिर कोर्ट के अंदर हो या फिर पुलिस के सामने जवाब देना हो। क्योंकि देखिए जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो कई पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जब खान सर को थाने लेकर गई पुलिस तो कुछ पुलिसकर्मी उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। पुलिसकर्मियों ने ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कहीं के हीरो हैं। जब किसी पर आरोप लग जाता है तो पुलिसकर्मियों को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे आरोपी को किया जाता है। हाँ, जब उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है तब वो जेल में जाएगा जब कोर्ट कहेगी, लेकिन पुलिस को उसी तरीके से फैजल खान को ट्रीट करना चाहिए था जिस तरीके से पुलिस अन्य आरोपियों को करती है। लेकिन फैजल खान को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया और सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी वीडियो भी सामने आ रही हैं। तो जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल फैजल खान करते हैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, वही सोशल मीडिया दोषी साबित करता हुआ नजर भी फैजल खान को आ रहा है। यानी जिस सोशल मीडिया के जाल को वो समझते हैं कि अगर हम जाल रचेंगे और जनता को ये समझा देंगे कि देखिए नहीं मैं निर्दोष हूँ, अब वही सोशल मीडिया उनके लिए आफत बनता हुआ नजर भी आ रहा है। क्योंकि देखिए कई ऐसे वीडियोस हैं जिस तरीके से पुलिस का मैंने जिक्र किया, और छात्रों को भी ऐसे वीडियो हैं जो छात्र बता रहे हैं किस तरीके से बॉडीगार्ड से गोली चलवाई गई और कैसे प्लानिंग रची गई थी। और जो कल कैंडल मार्च निकाला गया है, इससे पहले नवादा के अंदर भी कैंडल मार्च निकाला गया था, उसमें भी छात्र ये कह रहे हैं कि आखिर फैजल खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है, 25 तारीख तक उन्हें जमानत दी गई है। हालांकि आगे क्या होगा ये कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन जो छात्र रोशन आनंद के हैं उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए। और बार बार जो परिवार अपील कर रहा है, परिवार ये कह रहा है कि रोशन आनंद के भाई की जो हत्या हुई है उसकी पूरी एक साजिश रची गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रसूखदार ऐसे हैं जो फैजल खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ष, फैजल खान को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें जिस तरह से 25 जून तक की मोहलत दी गई है, लेकिन उनके दोनों बॉडीगार्ड को जमानत नहीं दी गई है क्योंकि उनके बॉडीगार्ड की जो अब तक की इस पूरे मामले में जो भूमिका है वो काफी संदिग्ध नजर आ रही है। और ये साफ है कि पुलिस पूछताछ भी कर रही है जिसमें कई नए खुलासे भी हुए, लेकिन खान सर बार बार अपने बॉडीगार्ड को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बॉडीगार्ड को उन्होंने पहले ही ये बताया था कि यहाँ पर जो ये पूरा कोचिंग चल रहा है इसको लेकर हमेशा राइवलरी रहती है और गोली चलाने के लिए देर मत करना। लेकिन अब वही खान सर इससे पलट रहे हैं, तो ये भी क्या इस पूरे मामले में एक नया मोड़ है? बिल्कुल, देखिए खान सर कहीं ना कहीं और लोगों को भी बचाना चाहते हैं जो इस दायरे में आना चाहते हैं। पर ये भी है कि कुछ जो रसूखदार लोग हैं वो उनके संरक्षण उन्हें दे रहे हैं, वो उन्हें बचा रहे हैं। देखिए बचाना तो है ही, क्योंकि तेजस्वी यादव को आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकायदा जो एनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी का उस पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन फैजल खान को बचाते हुए भी नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि फैजल खान एक मुस्लिम व्यक्ति हैं और MY समीकरण जो साधती है लगातार तेजस्वी यादव की पार्टी RJD और तेजस्वी यादव, और इसलिए फैजल खान मामले में वो खास तौर पर उतरते हुए जमीन पर नजर आ रहे हैं, ग्राउंड पर। और फैजल खान को लेकर ये कहा जा रहा है कि नहीं भैया फैजल खान निर्दोष है। हालांकि तेजस्वी ने बातें नहीं कही हैं, लेकिन RJD के कुछ नेता ये कहते हुए नजर आए हैं। दूसरी बात, आपने तेज प्रताप यादव को सुना, तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि फैजल खान दोषी है और फैजल खान का जो चरित्र है वो हर कोई जानता है। तो अब इस पर पॉलिटिक्स तो हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि एक मुसलमान व्यक्ति के लिए इतना प्रेम आपका इसलिए उमड़ रहा है ताकि आप उसके वोट बैंक को हासिल कर पाएं। आपका मुसलमान प्रेम तब क्यों नहीं जागा था जब आपने उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को बना दिया था? अगर आप मुसलमानों का भला चाहते तो आप मुसलमान को उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर देते। आप चाहते तो सीमांचल के अंदर इतनी कोशिश कर सकते थे कि ओवैसी वहां पर मजबूत जड़ ना अपना पाते, क्योंकि आपकी गलती रही है, कभी सीमांचल आपका हुआ करता था लेकिन आज ओवैसी का गढ़ माना जाता है। तो आप सिर्फ मुसलमानों से तब तक प्रेम करते हैं जब आपको वोट चाहिए होता है, और आपका मुसलमानों से नफरत करना पता
लगता है कि भाई वीरेंद्र किस तरीके से ना मुसलमान देखते ना हिंदू देखते हैं और किस तरीके से तमाम लोगों और पुलिस वाले को धमकी दे देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको जान से मार देंगे। उसी से ये पता लगता है कि कैसे तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं। फैजल खान मामले में आरजेडी पहले तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं फैजल खान के समर्थन में आरजेडी उतरती हुई नजर आ रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कोर्ट पर निर्भर करता है कि कोर्ट आखिर आगे आने वाले समय में क्या आदेश देगी। हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फैजल खान या कहें कि खान सर, जिन्हें इसी नाम से बुलाया जाता है, लेकिन फिलहाल वो एक बड़ी मुश्किल और बड़े संकट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पटना कोचिंग कांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और फोरेंसिक जांच में भी कई नए सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जिससे साफ हो जाता है कि खान सर जो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से खोखले हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा जब सिविल कोर्ट में 25 जून को सुनवाई होती है तो उनके दोनों बॉडीगार्ड और जो बाकी के मामले में हैं उसमें जज या अदालत का रुख क्या रहता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।